समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में तैयारी सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम यहाँ पे समाजवादी नेता हैं। इस बार किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? देखिए, हम तो अपने स्तर की तैयारी कर रहे हैं और हम विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौजवानों की समस्याओं के, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये जो मैदान है, ये राजनीतिक जो अखाड़ा है, इस अखाड़े में आप लोग लगता है कि इस बार जीत हासिल कर पाएंगे? निश्चित जीत हासिल करेंगे, इसलिए कि हम लोग जिस मुद्दे पर हैं वो हम संविधान की रक्षा के लिए उतरे हैं। ये सरकार चाहती है कि आरक्षण समाप्त हो जाए, हम चाहते हैं आरक्षण रहे, हम चाहते हैं लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र का सफाया न होने पाए। हमारा आप क्या मानते हैं? एकदम सही कहा सर ने कि लोकतंत्र का सफाया न होने पाए, इसलिए पीडीए को मजबूत करना है और पीडीए की सरकार को बनानी है। इस और दूसरी चीज़ ये कि जो ये सरकार लीकेज वाली सरकार है, इन्होंने अब तक 42 परीक्षाओं, मुख्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं 42 परीक्षाओं के पेपर को उन्होंने लीक किया है और ये बहुत बहुत शर्म की बात है। बाबा जी कहते हैं हम बुलडोजर चला दें, कहाँ बुलडोजर आपका है? अभी रायबरेली में ईसीयूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है, खुलेआम गाइड रख करके सब करके नकल हो रहा है। बाबा जी बुलडोजर कहाँ गए पता नहीं, बाबा जी सो गए, उनका बुलडोजर सो गया, उनका बुलडोजर भ्रष्ट हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। केवल ये सिर्फ आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग यही मानते हैं कि इनको हराओ और अब जो है कि सपा की सरकार यहाँ बनाओ। सपा की कठिन बहुत डगर है, आप कैसे चुनौती देंगे? चुनौती इसलिए देंगे कि किसान रात भर इस ठंडी के महीनों में जाग रहा है, नीलगाय और घड़रोज और एक गायें किसानों को तंग की हैं। किसान यह चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव हो सके उतना जल्दी इनको हम लोग लखेत दें। हाँ ठीक है, आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के गायक हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से आप? जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, रामपति राजभर। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए? लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल तैयारी में ज़बरदस्त तैयारी है। गाना के माध्यम से क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी गरीब मजलूम किसान नौजवानों के मसीहा हैं और जो ये लोकसभा चंदौली चाह रही थी वो मिल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से। मंत्री जी बम्फर वोट से जो है जीतेंगे। यहाँ हम लोग गाना के माध्यम से गांव-गांव में जा कर के आवाज़ दे रहे हैं। क्या आवाज़ दे रहे हैं? अरे इंडिया गठबंधन के नारा लगावा, लहर जाइल वीरेंद्र सिंह के जितावा, लहर जाइल वीरेंद्र सिंह के जितावा। करमट जुझारू ईमानदार नेता, पिछड़े गरीबन के मंत्री जी चहेता। अरे साइकिल के सामने का बटन दबावा, लहर जाइल वीरेंद्र सिंह के जितावा, लहर जाइल वीरेंद्र सिंह के जितावा। क्या मानते हैं किस तरीके से चुनौती देंगे आप लोग? साथियों, हम लोग गीत के माध्यम से संदेश देते हैं। अच्छा, आप भी गायक हैं? हाँ, अच्छा, थोड़ा सा टोपी पे ध्यान नहीं दिए। आप बताइए। मैं कमलाकांत प्रजापति हूँ। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में मैं हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में। मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ। हम लोग गीत के माध्यम से संदेश देते हैं। आज जो संकट की घड़ी है और जो ये सरकार इतना जो चाहे पढ़ाई से, शिक्षा से लेकर के सारी व्यवस्था, मजदूर किसान से लेकर सारे ता कर रहे हैं लोग। हाँ, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इनकी सरकार को बदला जाए और समाजवाद यहाँ लाया जाए। साथियों, अपने गीत के माध्यम से हम बाबू वीरेंद्र सिंह हम लोग के गरीबों के मसीहा हैं। ये चिरई गांव जब विधानसभा हुआ करता था तो विकास पुरुष के नाम से लोग जानते थे वीरेंद्र सिंह को। तो साथियों, मैं अपने गीत के माध्यम से संदेश देता हूँ, जो इंडिया गठबंधन भी हुआ है और पीडीओ को लेकर के हम जोड़ते हुए हम एक आप लोग के बात गीत के माध्यम से संदेश देते हैं। आए तो भाई अंधेरा घना है, रोशनी चाहिए, दर्द पी जो सके रागनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को जो हंसकर जिता दिया, हौसले से भरा आदमी चाहिए।
गीत के माध्यम से संदेश देते हैं साथियों। अरे इंडिया गठबंधन के अरे भयल बायलाल न हो कि भैया वीरेंद्र जीती हैं, भैया वीरेंद्र जीती हैं। चंदौली के महान हो कि भैया वीरेंद्र जीती हैं। राजनीतिक चेतना जन जन में जताए भैया, छोट बड़ा सबही को गले से लगाए भैया। इनकी जो चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब चाहे मजदूर हो, सबके साथ जुट करके काम करने का इनका फैसला है। ये जात धर्म से उठ करके साथियों मैं बात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी के करु गुणगान हो कि भैया वीरेंद्र जीती हैं। चंदौली के महान हो कि भैया वीरेंद्र जीती हैं। गाना तो बिल्कुल बेहतर है, लेकिन एक सवाल ये है कि एक गायक ये कह रहा है समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी दिनेश लाल यादव बोल दिए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साथियों, वो बहरूपिया हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। जब मामला बझा तो चले गए उधर, इधर चले गए हमारे अखिलेश यादव जिनको एस भारती पुरस्कार दिए थे, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप भी एक गायक हैं। जी बिल्कुल गलत किए हैं, शर्म आना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो भी लोग कार्यकर्ता हैं कमर कस चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से पटखनी देते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।